नमस्कार, आदाब, हेलो। हमारे साथ फ्रेम में आपको एक शख्सियत नज़र आ रही हैं। ये बिल्किस दादी हैं। आप सब इनको बखूबी जानते हैं। ये उस आंदोलन का सबसे लोकप्रिय, सबसे पॉपुलर चेहरा रही हैं जिसने इस पूरे देश में एक नई ऊर्जा भर दी थी, एक नया वलवला पैदा कर दिया था। हम बात कर रहे हैं एंटी सीएए, एंटी एनआरसी आंदोलन की, और जिसकी पहचान बना था शाहीन बाग। और शाहीन बाग की अगर कोई पहचान थी तो वो थी बिल्किस दादी। हम आज आखिर क्यों इनके पास आए, उसकी वजह है वो भी शायद आप जानते होंगे। दुनिया की जानी मानी मैगज़ीन टाइम ने जो दुनिया के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट बनाई है, उसमें बिल्किस दादी का भी नाम है। दादी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये एजाज़ मिला। सबसे पहला बात हम आपसे ये करते हैं कि जब आपको ये ख़बर मिली कि टाइम मैगज़ीन ने आपका नाम उस फहरिस्त में शामिल किया है, तो आपका क्या रद्द अमल था, क्या रिएक्शन था, और आपको ख़बर मिली कैसे? मतलब मोबाइल में आई, छोटे बेटे के मोबाइल में आई, बड़ा बेटा गांव में। हाँ, इन्होंने दिखाया, अम्मा तुम्हारा नाम आ गया। तो अम्मा को कैसा लगा? अच्छा भी लगा और कुछ एहसास भी हुआ। अच्छा तो नहीं लगा, जो सब पब्लिक ने मिल कर हम बैठे तो इस वजह से हमारा नाम आ गया। और दुख इस बात का हुआ किस वजह से हम बैठे, वो काम हमारा पूरा नहीं हुआ। पूरा जब समझो, जब यू सीएए, एनआरसी, एपीआर ये ख़त्म हो जाए, जब हमें खुशी होगी, उसमें बीच में कोरोना आ गया तो हम उठाए नहीं गए, हम खुद उठे इस बीमारी की वजह से। हमें किसी ने उठाया नहीं, हम खुद उठे। यूँ पता नहीं हमारे बच्चों में क्या बड़ों में किसी में हो जाए, तो इसलिए हम उठ गए, हमें उठाया नहीं किसी ने। अम्मा, आप जो वहाँ पे एहतजाज करने गई, प्रोटेस्ट करने गई, मुजाहरा करने गई, तो वो जज्बा किस वजह से पैदा हुआ, किस बात से गुस्से था, कौन था? क्योंकि आपकी उम्र के लोगों को सीए और एनआरसी के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, तो क्या वजह थी जिसकी वजह से आप वहाँ गई? वजह यूँ, जब जामिया में पढ़ने वाले बच्चे, लड़की भी जवान और लड़के भी, और वे अंदर बड़बड़ कर मारे, तब हमें बहुत एहसास हुआ, इसलिए हम यहाँ बैठे। धरने पर हमने धरना नहीं बनाया। धरने के बीच में बहुत सारे इल्ज़ामात लगे कि पैसे लेके बैठे। इस वास्ते हम ना डरे ना हटे। 8 बजे जाना, रात को 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे आना वहाँ से। कभी वहीं सोना, कभी घर आना। एक दिन वहाँ सो गए, मतलब रहे सब में, एक दिन घर आकर अपनी नींद पूरी कर ले, यूँ काम करवा। इस जो लिस्ट आई है, इसमें नरेंद्र मोदी जी का भी नाम है, वज़ीर आज़म का, और आपने उनको मुबारकबाद भी दी। आपने कहा कि वो मेरे बेटे जैसे हैं, तो उनको भी मुबारक दिया। हमारी बहन ने जन्म दिया, हमारा बेटे जैसे हैं। कैसे हमारे बेटे ये है, हमने जन्म दिया तो उनकी अम्मा ने उन्हें जन्म दिया। हम उनसे कोशिश करेंगे सीएए, एनआरसी, एपीआर इसे ख़त्म करें। जब लेकिन बेटा बात ना सुने तो फिर क्या करें? ना, इंशाअल्लाह हमें अल्लाह पर भरोसा है, बंदों पर भरोसा ना है, अल्लाह पे है। अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। हमने कभी सोचा भी नहीं, हाँ, जो हम इतनी ऊंची जगह पे हमारा नाम आ जाएगा। कलाम पाक की बरकत से हम कुरान भी पढ़े, नमाज भी पढ़े, और अल्लाह से दुआ भी मांगे, अल्लाह इस काले कानून को वापस हो जाए। हमें अब यूँ कोरोना आ गया, कोरोना का मारा हमें उठना पड़ा वहाँ से। अच्छा दादी, जब उठते नहीं जो बीमारी ना आती तो। जब ये शाहीन बाग का वो पूरा चल रहा था, उसी दौरान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कुछ फसादात भी हुए, आपको जानकारी होगी। कुछ दिल्ली में कई जगह दंगे हुए, लोगों की जानें गईं, और ऐसा अब तो जो दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उस मामले में, तो उन्होंने ये कहा कि जो शाहीन बाग जैसे धरने थे एनआरसी और सीए के ख़िलाफ़, वो दरअसल दंगों की साजिश के तहत किए जा रहे थे। इस पर आप क्या कहें? नहीं, हमारे यहाँ तक कुछ भी नहीं हुआ, ना किसी को चोट लगी, ना कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। हाँ, दीपक 84 आया, हमने सब पुलिस वाले भी है, मीडिया वाले भी है, हम तीनों दादी आगे खड़े हो गए
और पीछे हमारा और औरत ही हैं। हमने कही हम आगे को बढ़ने देंगे तुम्हारे, ना आंधी है और ना हमने भी अंदर धसन दी है। अच्छा, वहीं बाकी आप हम वहीं खड़े रहे 2 घंटे, हम हटे ना हम डरे, ना हमें कुछ दहशत। पुलिस वालों से बंदूक भी है, राइफल भी है, सब चीज़ें उन पर हमारा दिल इतना पक्का होगा, हम तो ऐसा भी नहीं कर सकते भी। डर अभी नहीं है कोई? नहीं, डरे भी नहीं, डटे रहे वहीं 2 घंटे अभी कोई डर नहीं है ना, अब भी डर नहीं है कुछ। अच्छा, बाकी दो दादियों को जब खबर लगी कि आपका नाम आया उसमें, तो उन्होंने कैसे आपको मुबारकबाद दी, क्या रहा वो बताइए। अभी तो उनका कुछ आया ही ना है, कोई सी का, एक बिहार की है और एक वहाँ की है, उसकी ना पंजाब की ना, अच्छा, यूपी की कहीं ना यूपी की ना है, उसकी हैं। चलिए, क्या उनसे बात हुई इस लिस्ट में नाम आने के बाद? क्या आपकी उनसे? हम निकले ही ना बाहर, अब सब फोन पे भी? मीडिया वाले से ना फोन पे बात हुई, अभी मीडिया वाला से हो सुना रात के 12 बज जाओ, जो कोई गाँव है उनसे बात करनी है, बोल ला चाल ला। ये मीडिया वाले जो आपको परेशान कर रहे हैं, ये आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हमें तो, जब हम मुंह से बोलेंगे जब भी तो बात तो सरकार तक पहुंचेगी, जब हम बोलेंगे ही ना तो वहाँ तक कैसे उनके कानों में आवाज़ जाएगी। जब हम बोलेंगे जब भी तो आवाज़ जाएगी जो हाँ यू मांग है इनकी, जी। और हमारी मांग चलो पूरी ना होगी, हम तो मांगते ही रहेंगे। मौका लगेगा तो फिर से आप मैदान में उतरेंगे? हाँ, जो मतलब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बैठ जाएंगे, क्या होगा उसमें। तमाम तरह के इल्ज़ाम भी लगे कि पैसे लेकर बैठते नहीं, हैं। हम इस बात से न डरे ना, पैसों से भी न डरे, जो अपना घर खा कर जावे, जो शाम को आवे अपना घर खा लेवे, जो दोपहर को जो थोड़ा बहुत खावे वहाँ भी खा लेवे, बेकार किसे खाए हम जो ना कहने के ना खाएंगे। और पंजाबी 500 आदमी आए और पुलिस वालों ने भी रोक लिया, उन्होंने कही तुम हमें यहाँ रोक रहे हो, हम तुम्हें पंजाब में नहीं जाने देंगे कि तुम्हारा माल। वे सारी रात परेशान रहे, जब सुबह को आके लगे 12 बजे। दादी, जैसे ये वाला वाकया जो है सीए के खिलाफ आप वहाँ पे बैठी, उसके बाद टाइम्स मैगजीन में आपका नाम आया, ऐसा वाकया, यादगार वाकया ज़िंदगी में ऐसा कोई पहले भी हुआ है? नहीं हुआ, पहली बार हुआ। कोई और आपका यादगार वाकया हो परवरिश के टाइम, मतलब जब स्कूल जाती हो या गांव में रहती? स्कूल ही ना गए ना, हम पे कोई कलम पकड़ना आता ना लिखना आता हम पे। और इतनी बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे और हैं? इतनी बड़ी लड़ाई, अल्लाह हिम्मत दे रहा। दिल बहुत बड़ा हमारा, वैसे ही हम छोटे हैं पर दिल बहुत बड़ा हमारा। अब भी हम 5 जेने चढ़े उतर जाओ इंशाअल्लाह, हाँपनी ना करे जाओ खल्ला ना कुछ। नहीं, आप एकदम फिट हैं और आप मिसाल हैं सारे जवानों के लिए। और जवान हमारे सामने क्या बीत है, हमारे बच्चे हमारे सामने कुछ भी ना, हम बच्चों से भी ज़्यादा तकड़े हैं, दिल हमारा बहुत बड़ा। जब बीच में एक मुलाकात हुई थी होम मिनिस्ट्री के साथ, जब वो शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, तो ऐसी जब बातें हो रही थी कि उनसे वो बुलाएंगे, इस बारे में बात करेंगे। नहीं तो उसकी भी बताएंगे बात, वहाँ से खबर आई है जो आ जाओ, तो हमने पुलिस से परमिशन ली, उन्होंने मना कर दी, तो फिर हम कैसे चले जाते। अगर आप बुलाएंगे तो जाएंगे? हाँ, अब बुलाएंगे तो जाएंगे। और मांग वही रहेगी कि मांग वही रहेगी जो एनआरसी ना हो। कैसा पहले कानून है ऐसा ही होना चाहिए, यूँ ही मांग है हमारी तो। आपको अपने तौर पे भी कोई डर है कि जैसे आपके पास अपने कागज नहीं है, कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है हमारे पास तो, हम तो मोबाइल चलाने भी न जानते। बताओ। अच्छा, दंगों के दौरान जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, तो उनके सिफारिश करेंगे उनके ताई, तो हम तो सब कुछ खाओ न, मांग हम सरकारी से करेंगे इस बात की। जो बेरोजगार हैं उसे रोजगार दो, जो किसान भाइयाँ वे मुसीबत में हैं उनको छूट दो। इतना बिल बना दिया, इतने पैदा भी ना होते कितने उसमें लगाने को चाहिए। नहीं, पुलिस ने बहुत सारे उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है जो शाहीन बाग में जब चल रहा था एजिटेशन, हाँ। तो जो आकर वहाँ पर स्पीचेस देते थे, उनमें से कुछ लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। और क्या नाम, लड़के भी हैं, लड़की भी रही हैं, और शाहीन बाग के भी हैं। हम सबको रिहाई चाहें। अब आपका वो डिमांड होगी, मतलब वो भी है। हाँ, अब वो भी मांग सरकार से हम रिहाई चाहें उन आपके सबको। पास जैसे आप गांव में रहिए, जमीन वमीन के कुछ कागज और कुछ चीज़ें हैं आपके पास?
हाँ, ज़मीन है, बाग है, सब काम है, बिजली का कुआं है। अब ये सब पेट के खातिर यहाँ बच्चे यहाँ रह रहे तो हम भी यहाँ आ गए। तो बुनियादी तौर पे आप जो लड़ाई लड़ रही थी वो दूसरों के लिए लड़ रही थी। हम हाँ, आने वाले पीढ़ी के तय हम तो गुजर जाएंगे, ये बच्चे हमें क्या कहेंगे? जो हमारे बड़े हमारा ने कुछ भी ना करा हमारे तय, तो बच्चों के तय आगे वाली पीढ़ी के तय लड़ाई लड़ रहा है। दादी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रही थी, शाहीन बाग में बैठी थी, और आज भी उनकी मांग है कि जब भी उनकी अगर कभी मुलाकात सरकार के किसी भी नुमाइंदे से होती है तो यही मांग करेंगी कि CA/NRC ना हो। साथ ही दादी ये मांग भी कर रही हैं कि दिल्ली दंगों के सिलसिले में जिन लोगों को बेकसूर हैं, जो जिनको गिरफ़्तार किया गया, उनकी रिहाई हो, जिसमें जामिया के कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं। और दादी का जोश कायम है, और अगर मौका लगा तो दादी कहती हैं कि फिर से एक बार उसी तरह मैदान में उतर जाएंगी। दादी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार।